जब हम सुनीता विलियम्स और शुभांशु शुक्ला जैसे नाम सुनते हैं तो समझ में आता है कि अंतरिक्ष तक पहुंचना किसी एक पल की उपलब्धि नहीं, बल्कि सालों का हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेंथ का परिणाम होता है। सवाल ये नहीं है कि अंतरिक्ष दूर कितना है, सवाल ये है कि क्या हम उस स्तर की तैयारी और डेडिकेशन के लिए तैयार हैं। यही वो सफर है जहां सपना तभी सच होता है जब उसके पीछे सीरियसनेस, पेशेंस और कंटिन्यूअस हार्डवर्क हो। सुनीता विलियम्स और शुभांशु शुक्ला, ये दो नाम सुनते ही आसमान कुछ और पास लगने लगता है ना। मन में तुरंत सवाल उठता है कि क्या हम भी कभी अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री होते कौन है जो अंतरिक्ष में जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें खास ट्रेनिंग देकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। वहां ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेस स्टेशन को संभालते हैं, स्पेस वॉक करते हैं और ऐसी रिसर्च करते हैं जो इंसानों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका में इन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में ताइकोनॉट कहा जाता है। वहीं भारत की बात करें तो इन्हें कहते हैं गगनयात्री। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सेना के लोग ही अंतरिक्ष में जा सकते हैं। अभी तक भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए जिन 4 लोगों का चयन हुआ है उनमें शुभांशु शुक्ला भी शामिल है और बाकी के 3 भी भारतीय वायुसेना के अधिकारी ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम इंसान का सपना अधूरा रह जाएगा। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप स्कूल में हैं तो शुरुआत 10वीं के बाद से ही मानी जाती है। 11वीं में साइंस स्ट्रीम लेनी होगी जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। इसके बाद इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या एरोस्पेस जैसे विषयों में ग्रेजुएशन करना होगा। सिर्फ बैचलर से काम नहीं चलेगा, ज्यादातर मामलों में मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री भी होनी चाहिए। भारत में अगर आप इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं तो भारतीय नागरिक होना बेहद जरूरी है। इंजीनियरिंग या साइंस में मजबूत डिग्री चाहिए। एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों को फायदा मिल सकता है। साथ ही मेडिकल फिटनेस बहुत अहम है। आंखों की रोशनी, ब्लड प्रेशर, हाइट, सहन शक्ति सबका टेस्ट होता है। ट्रेनिंग लगभग 2 साल तक चलती है और काफी कठिन भी होती है। अभी भारत 2027 तक अपने पहले मानव मिशन गगनयान की तैयारी में है। इसके बाद भविष्य में और भर्तियां निकलने की उम्मीद है। आमतौर पर उम्र 35 से 40 के बीच होनी चाहिए, लेकिन ये एजेंसी के नियमों पर निर्भर करता है। अगर आपका सपना नासा का है तो बात थोड़ी अलग है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा में आवेदन करने के लिए अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है। स्टेम फील्ड में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का प्रोफेशनल अनुभव। पायलट के मामले में 1000 घंटे तक के जेट उड़ाने का अनुभव मांगा जाता है। वहां भी मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू की लंबी प्रक्रिया होती है। चुने गए उम्मीदवारों को करीब 2 साल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। अभी नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में चांद और मंगल दोनों ग्रहों तक इंसानों को भेजने की योजना है। यानी अंतरिक्ष का सफर अभी बस शुरू हुआ है। अब एक और जरूरी बात, क्या सिर्फ पढ़ाई काफी है? नहीं, लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी ही अहम है। अंतरिक्ष मिशन में आपको टीम के साथ महीनों तक एक सीमित जगह में रहना पड़ता है। वहां घबराहट नहीं, संयम काम आता है। जहां तक सैलरी की बात है तो भारत में करीब 90,000 रुपए प्रति महीना बताई जाती है, लेकिन इसके साथ कई भत्ते और सुविधाएं भी शामिल है। असली इनाम पैसा नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बनना है। तो आप अब खुद से पूछिए, क्या सपना सिर्फ देखने के लिए है या पूरा करने के लिए भी? अगर आप स्कूल में हैं तो सही सब्जेक्ट चुनिए, अगर कॉलेज में है तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनिए। शरीर को फिट रखिए, दिमाग को शांत रखिए और सीखना कभी मत कीजिए। अंतरिक्ष अभी दूर है लेकिन रास्ता यहीं से शुरू होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।